अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पीर पंचाल स्पीक्स महमूद ख्वाजा के साथ। आगे बढ़ने से पहले आपसे रोज़मर्रा की तरह गुजारिश है कि पीर पंचाल स्पीक्स को अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें। इसी के साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर यानी एक्स पर देख रहे हैं तो ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि ये आपकी अपनी आवाज़ है। और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर रखा कीजिए, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। नाज़रीन, जैसा कि आपको याद है, भारतीय जनता पार्टी ने अनंतनाग, राजौरी, पुंछ सीट पे अपना कैंडिडेट नहीं उतारा और काफ़ी इंतज़ार करने के बाद अपनी पार्टी के कैंडिडेट ज़फ़र मनाज़ साहब को सपोर्ट की। उसी सिलसिले में पिछले कुछ दिनों से भारतीय जनता पार्टी की आला क़यादत जो है वो पीर पंचाल के अंदर सरगर्म है। जैसा कि आपने देखा, मेंढर में भारतीय जनता पार्टी ने जलसा किया या कन्वेंशन मीटिंग की, इसी तरह पुंछ में की, कल सुरनकोट में की। इंटरेस्टेड बात यहाँ ये है कि भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी तारुण चुग, जो इस वक्त एक अहम किरदार जो है वो निभा रहे हैं। यानी अगर बात की जाए अपनी पार्टी की, क्योंकि कल हमने तारुण चुग साहब से ये सवाल भी किया था, क्या अपनी पार्टी जो है ये ऑफिशियली एनडीए का हिस्सा है, लेकिन उस पर वो जवाब मुनासिब नहीं समझा, तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। बहरहाल जब हमारे डीडीसीबी सोहेल मलिक जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं उनसे बात हुई तो उन्होंने रेफरेंस दिया था कि अल्ताफ बुखारी साहब ने एक बयान दिया है कि मैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का बंदा हूँ। इसी हवाले से आज जो बफलियाज के अंदर जो ये मीटिंग हो रही है, इस पे ही आज हम पूरी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। भाई जितेगा, और जितेगा भाई जितेगा। ज़फ़र मनाज़ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ज़फ़र मनाज़ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ज़फ़र मनाज़ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बैट वाला जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बैट वाला जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। साथियों, से रब दा वास्ता ठीक निकलना है तो दबा दब मोड़ा लानी है, ठीक है। असा गलत कुछ वोट पाना नहीं तो गलत कुछ वोट पान नहीं देना, ये गल ध्यान रखनी है। सारे ही आख्या वोट पाना, अपना अपना वोट पाई क्या, बैट ऊपर मोड़ लाई क्या। 8 नंबर निशान है, 7 नंबर ऊपर बैट और 12 को उधर ना ठोकने लगे हो। और मंच में विराजमान हमारे जिला के अध्यक्ष राजेंद्र जी, उन जिला के जो इंचार्ज हैं राजेंद्र जी, और खास हमारे बाहर से बिहार से आए हुए एक विधायक माननीय एनजी शैलेंद्र जी हमारे मेहमान हैं। उसके साथ साथ यहाँ बफलियाज के मंडल अध्यक्ष अमजद साहब, दराबा के मंडल अध्यक्ष जनाब दत्ता साहब, मंच में जितने भी विराजमान भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता हैं, और मेरे साथ को इंचार्ज जो हैं सोहेल मलिक साहब, इकबाल काजमी साहब सुरनकोट की गति से ही अपने भाई हैं, वो भी इस मंच पे है। साथ साथ हमारे जो स्टेट संभाले अजय मनाज़ साहब और जितने भी यहाँ। देखिए, आज यहाँ पर वर्कर्स मीटिंग भारतीय जनता पार्टी के जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं श्री तारुण चुग जी की आमद पर बफलियाज मेन चौक में रखी गई। यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में जो वर्कर्स थे उन्होंने पहुँच के जहाँ ना सिर्फ उनका स्वागत किया बल्कि उनको पूरी यकीन दिलानी कराई कि आने वाले दिनों में जो यहाँ 25 मई को इंतखाबात हैं, जो भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ ज़फ़र मनाज़ जी को सपोर्ट किया और जिनका चुनाव निशान बैट है, यहाँ का बच्चा बच्चा, नौजवान, मर्द, औरतें, हमारी माएँ बहनें, सब ने ये कमिट किया है कि जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब और ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब का मिशन है आपकी बार 400 पार, तो ये बफलियाज की अवाम और राजौरी अनंतनाग की सीट जो है हम भारतीय जनता पार्टी और ज़फ़र मनाज़ जी की झोली में डालेंगे। एक जंग सलाब सा उमड़ा है, जिस तरीके से पहाड़ी लोगों का समर्थन मिल रहा है, तो मैं समझता हूँ कि ये जो सीट है एमपी लोकसभा की, यहाँ अनंतनाग राजौरी पुंछ की, ये ज़फ़र मनाज़ साहब जीतेंगे और भारी मार्जिन से जीतेंगे। लोग समझ चुके हैं कि डेवलपमेंट कराने वाली को पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, जो हर किसी को उसका हक देती है और गरीबों का कल्याण करती है। तो आज चुग साहब की अध्यक्षता में यहाँ एक मीटिंग हुई, जिसमें भारी तादाद में पहाड़ी कम्युनिटी ने यहाँ शमूलियत की। मैं सब पहाड़ी कौम का शुक्रिया अदा करता हूँ और उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि 25 तारीख को आपने जो मोहर लगानी है वो बैट पर लगानी है, 8 नंबर उसका सीरियल है, और उसी पर मोहर लगाकर भारी मतों से ज़फ़र इकबाल साहब को कामयाब करना है। आज बहुत बड़ा खुशी का मुकाम है हम सब भारतीय जनता पार्टी के कारकुनों के लिए। आज हमारी पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी जनाब तारुण चुग साहब
जो जम्मू कश्मीर और तेलंगाना रियासत के इंचार्ज हैं, वो बफलियाज की सरजमीन पे आए और अपने वर्करों से खिताब किया। और आज जो जज्बात और वलवला भारतीय जनता पार्टी के कारकुनों में हमने यहाँ देखा, वो बहुत बड़े जज्बात के साथ, वलवले के साथ जो है अपने लीडर का स्वागत करने, उनको खुशामदीद कहने आज यहाँ बफलियाज की सरजमीन पे थे। और खुशी की बात यह भी है कि आज एक बहुत बड़े नौजवानों ने बड़ी तादाद में और बहनों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा और वो वादाबंद है कि भारतीय जनता पार्टी को जमीनी सतह पे वो मजबूत करेंगे। मैम कुछ ज्वाइनिंग्स भी हुई है? जी हाँ, मैंने बताया कि यूथ ने खास तौर पे, क्योंकि नौजवान आज जानता है कि उसके बेहतर मुस्तकबिल के लिए, उसके अच्छे आने वाले रोशन मुस्तकबिल के लिए वाहिद भारतीय जनता पार्टी ऐसी जमात है जो उनको अच्छा एक रोशन मुस्तकबिल दे सकती है। भारतीय जनता पार्टी के साथ नौजवान भारी तादाद में यहाँ बफलियाज की सरजमीन पे जुड़े, हमारी बहनें जुड़ी, वो ये जान के जुड़ी कि भारतीय जनता पार्टी वाहिद एक ऐसी जमात है जो खवातीन को मजबूत करने के लिए उन्होंने बहुत खुशाइन कदम उठाए हैं, इनकलाबी फैसले किए हैं, जिसमें सबसे बड़ा फैसला उन्होंने किया 33% जो है पॉलिटिकल रिजर्वेशन खवातीन को दी। आज के बाद आप पंचायत के लेवल पे, चाहे वो तीनों टेयर है, पंच से लेके सरपंच से बीडीसी डीडीसी, आप भारी तादाद में खवातीन को देख रहे हैं। आने वाले वक्त में आप असेंबली में देखेंगे, बिल पास हो चुका है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। 33% जो है असेंबली में, पूरे मुल्क की तरह जम्मू कश्मीर में भी जो है वो खवातीन की आवाज गूंजेगी, उसके साथ साथ पार्लियामेंट में भी। नाज़रीन, आपने देखी है पूरी रिपोर्ट जो आपने देखी है, इसमें भाजपा के कुछ लीडरान की तरफ से तकरीरें भी की गई और ये जोर लगाया गया कि मोर कुत्था लानी है, बैट वर लानी है। और ये बाज़ाब्ता तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर हैं वो आइडेंटिफाई भी कर रहे हैं कि कहीं उस लिस्ट में कहीं एक बैट बाल और कहीं पैड के निशाने कहीं उस पर न लगा देना। लेकिन आने वाले वक्त में देखना है कि आने वाले कुछ दिनों में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह यहाँ मोर्चा संभाला है, तो आने वाले वक्त में ये देखना है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी के कैंडिडेट की सपोर्ट में कितना जो है वो अपना जोर लगाने के बाद कामयाब हो सकती है। तो नाज़रीन, जुड़े रहिए पीर पंचाल स्पीक्स के साथ। इसी के साथ फिर आपसे यही गुजारिश रहेगी कि पीर पंचाल स्पीक्स को अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें। इसी के साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर यानी एक्स पे देख रहे हैं तो ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि ये आपकी अपनी आवाज़ है। मुझे इजाज़त दीजिए एक शर्त के साथ कि आप अपना और अपने चैनल पीर पंचाल स्पीक्स का बहुत बहुत ख्याल रखेंगे। अल्लाह निगहबान।